Hello students, we are proceeding with the topic revaluation account, partners capital account and balance sheet. हमने बैलेंस शीट के टॉपिक हल किए हैं, उसी को अब आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 49. क्वेश्चन नंबर 49. Shyam and Sanjay were in partnership, sharing profit and losses in the ratio 2:3. Their balance sheet as at 31st March 2020 was this. You may see we have a balance sheet, the old one. On 1st April 2020, they admitted Shankar into partnership for 1/3 share in future profits. New profit sharing ratio भी हमें नहीं पता. Shankar is to bring 30,000 as capital and 20,000 goodwill which is to be remain in the business. पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे बिकॉज जर्नल एंट्रीज तो हमने डालनी नहीं है, हमने सीधा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन एंड बैलेंस शीट. सो पहले पूरे डिटेल्स को माइंड में बिठा लेंगे. शंकर 30,000 कैपिटल लेके आया, 20,000 गुडविल लेके आया विच इज़ टू बी रिमेन इन द बिजनेस. मीन्स उसने पैसे विड्रॉ नहीं किए, ड्रॉइंग्स नहीं हुई हैं. स्टॉक एंड फर्नीचर इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, लॉस. बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 15,000. बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, गेन. प्रोविजन 5% इज टू बी मेड ऑन डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स. 5% की प्रोविजन बनानी है, दैट इज लॉस. अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन इनकम ऑफ 2400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर. अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन इनकम, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, पैसे कमा लिए पर रिसीव नहीं किए, रिकॉर्ड करेंगे. अ डेटर हुज ड्यूज इज 4800 पर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट पेड 50% इन सेटलमेंट. एक डेटर है, उसने 4800 रुपीज़ राइट ऑफ हो चुके हैं, बैड डेट्स नहीं हुए, ध्यान देना, पहले से ही बैड डेट हो चुके हैं, उसने 50% अब पे कर दिया. दिस इज बैड डेट्स रिकवर्ड. ये नहीं सोचना कि उसने 50% पे कर दिए, ये सोचना है कि उसने 50% पे किए ही नहीं, उसने कुछ भी पे नहीं किए. गॉट इट. उसने 4800 रुपीज़ देने थे, हमने सोचा वो पैसे नहीं देगा. आई रिपीट, पर्सन ने, कस्टमर ने 4800 रुपीज़ देने थे, हमने सोचा वो कुछ भी पैसे नहीं देगा, हमने उसे बैड डेट्स मान लिया, पहले से मान लिया. देखिए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ है, अब उसने 50% पे कर दिए. So 2400 is not lost, 2400 is income because it is bad debts recovered. Outstanding rent was 4800. Show P&L adjustment account, that is revaluation account, capital account and opening balance sheet of the new firm. We'll make cash and bank account as well. सबसे पहले revaluation account. Revaluation account. फर्स्ट कैपिटल गुडविल नो. सेकंड स्टॉक कम हो रहा है, फर्नीचर कम हो रहा है. स्टॉक की वैल्यू कम, फर्नीचर की वैल्यू कम. ऑन द डेबिट साइड, टू स्टॉक 10% ऑफ 18,000, टू फर्नीचर 10% of 4,400. बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 15,000. बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ानी है, एसेट की वैल्यू बढ़ानी है. इट्स अ प्रॉफिट, गेन बाय बिल्डिंग 15,000. प्रोविजन इज 5% ऑन डेटर्स. न्यू प्रोविजन, बैड डेट्स तो है नहीं, इट इज जस्ट अ न्यू प्रोविजन. 2 बैड डेट्स अगर होते तो नहीं है, प्लस न्यू प्रोविजन. हाउ मच इज न्यू प्रोविजन? 5% ऑफ 5,500. 5,500 आर द डेटर्स एंड 5% इज प्रोविजन. 275 minus old provision. Old provision is not given in the question, so 275.
अनअकाउंटेड अक्रूड कमीशन इनकम 2400 टू बी प्रोवाइडेड फॉर इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड क्रेडिट बाय अक्रूड कमीशन एसेट बन गया हमारा। A debtors whose dues 4800 was written off as bad debt, इस चीज़ का ध्यान रखना, आपको लगेगा 2400 बैड डेट्स हैं, वो बैड डेट्स नहीं है। पेड 50% इन सेटलमेंट, बैड डेट्स रिकवर्ड, इनकम बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 2400। आउटस्टैंडिंग रेंट वॉज 4800, आउटस्टैंडिंग रेंट इज अ लाइबिलिटी, खर्चा हो गया पर पे नहीं किया। 2 आउटस्टैंडिंग रेंट 4800। दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। मैं बैड डेट्स रिकवर्ड की जनरल एंट्री समझा देता हूँ बिकॉज ये +1 से रिलेटेड है, बिकॉज +1 से रिलेटेड है तो कईयों को डाउट रहता है, इसलिए मैं एंट्री समझा देता हूँ। ये जो बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री है, दिस वुड बी लाइक दिस: कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड, यही एंट्री की थी +1 में। अब बैड डेट्स रिकवर्ड एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट्स को P&L में ट्रांसफर करते हैं। आई रिपीट, बैड डेट्स रिकवर्ड एक नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट्स को हम ट्रांसफर करते हैं वेयर P&L में। सो द एंट्री वुड बी बैड डेट्स रिकवर्ड टू P&L, बट P&L की जगह हम बना रहे हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? एक तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और दूसरा कैश में प्लस करेंगे। जब कैश अकाउंट बनाएंगे तब उसमें प्लस करेंगे। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट इज ईदर प्रॉफिट और लॉस। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो बैलेंस आएगा वो प्रॉफिट होगा या लॉस। डिवाइड करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में, 15,000, 2400, 2400, द टोटल इज 19,800। minus 4800 minus 275 minus 440 minus 1800, 12,485 to revaluation account profit 12,485. The revaluation profit is to be distributed among old partners, that is Shyam and Sanjay, in old ratio, that is 2:3. Shyam and Sanjay 2:3, 4,994, 7,491. Let me check once if we are getting the revaluation profit the same. Yeah. After revaluation account, we will make partners capital account. We have Shyam, Sanjay. The new partner is Shankar. Shyam, Sanjay and Shankar. Similarly, Shyam, Sanjay and Shankar. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक तो ये जनरल एंट्रीज डालो, देख के पोस्ट कर दो। दूसरा ऑप्शन ये है बैलेंस शीट से चीज़ें उठाओ, फिर रीवैल्यूएशन से चीज़ें उठाओ, फिर एडमिशन करो। पहले बैलेंस शीट से चीज़ें उठाएंगे, अकाउंट्स उठाएंगे, ट्रांसफ़र करेंगे, फिर रीवैल्यूएशन से ट्रांसफ़र करेंगे, फिर जो नई एडमिशन के टाइम पे एडजस्टमेंट होगी उसे ट्रांसफ़र करेंगे। लेट्स स्टार्ट।
सबसे पहले बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या हो सकता है? बैलेंस शीट में हो सकता है पुरानी गुडविल, जर्नल रिजर्व, P&L, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बैलेंस शीट में ऐसा कुछ भी नहीं है, नन। आप ट्रांसफर करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट्स, बट वी हैव ओपनिंग कैपिटल्स फ्रॉम बैलेंस शीट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 34,050, 34,050। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट्स 4,994, 7,491। सो पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल से ट्रांसफर करेंगे। बैलेंस शीट में कुछ था नहीं, पार्टनर्स कैपिटल से ट्रांसफर कर दिया। अब एडमिशन करेंगे, एक कैपिटल एक प्रीमियम। पहले एंट्री बनेगी कैश टू शंकर कैपिटल, कैश टू शंकर कैपिटल बाय कैश। दिस इज शंकर कैपिटल 30। फिर कैश टू प्रीमियम 20, कैश टू प्रीमियम 20 वो नहीं आएगा, कैश अकाउंट में जाएगा, प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। देन प्रीमियम डिवाइड करेंगे, प्रीमियम टू श्याम टू संजय, प्रीमियम टू श्याम टू संजय बाय प्रीमियम। प्रीमियम है 20,000 in sacrificing ratio. If nothing is given, old ratio would be the sacrificing one. I repeat, if nothing is given, old ratio would be the sacrificing one. So 20,000 and 2:3 is 8,000 and 12,000. Let's close the accounts. Partners capital account close करते हैं. To balance carry down, balancing figure. ₹47,044, 53,541 rupees, 30,000. These are their closing capitals. Let me check once. Perfect. आई नो आपको शायद इजी लग रहा होगा, जर्नल एंट्रीज डाली नहीं तो सीधा पोस्टिंग कर दें। दैट ऑब्वियसली ये ईजियर ही है, दिस इज इजी। बट पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि सीधा लेजर आए, डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 51 में अगर आप ध्यान दें, 51 में जर्नल एंट्रीज बोली हैं। 51 में उन्होंने जर्नल एंट्री, पर मैं जर्नल एंट्रीज नहीं, मैं अकाउंट बनवाऊंगा। पेपर में आपने क्या करना है, बिकॉज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करवा रहा हूँ, पेपर में जो पूछा आप तो वही बनाएंगे। सो इस क्वेश्चन में यही 3 चीज़ पूछी थी, बट इफ दे आस्क जर्नल तो यू विल पास जर्नल। Some students find easier to post from journal, some students find easier to direct make a ledger. Let's make the balance sheet now. Make a format, balance sheet after Shankar's admission, या balance sheet as at 31st March, जो भी डेट गिवन है 2020। liabilities amount, assets amount,
Let's start from the old balance sheet. Cash in and cash at bank. Let's start from the liabilities. Sundry creditors 12,435, no change. ना ही क्रेडिटर्स बढ़े हैं ना ही क्रेडिटर्स कम हुए हैं, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में देख सकते हैं. कैपिटल श्याम, शंकर, संजय, शंकर. $1,30,585. कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट की है, चेक कीजिए. कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट की होगी तो आउटस्टैंडिंग रेंट. मूविंग टू द एसेट्स. कैश एंड बैंक combined 710 plus 11,925 plus capital plus premium plus minus any other special item. Opening cash is 710, opening bank is 11,925. Cash to capital, ये capital 30,000. कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम इज 20,000. कोई नया कैश प्लस माइनस हो रहा है तो यस, बैड डेट्स रिकवर्ड. ये देखिए कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड 2400 के कैश आ रहा है. अगर पैसे विड्रॉ किए होते तो वो माइनस करते, जो प्रीमियम विड्रॉ कर देते हैं. सो कैश एंड बैंक द टोटल इज 710 प्लस 11,925 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 2400, 65,035. Sundry debtors 5,500 माइनस बैड डेट्स नहीं है, माइनस न्यू प्रोविजन 275. 5,500 minus 275, 5,225. जैसे आपको पहले बताया, ये शो करना ऐसे ज़रूरी नहीं है, हम इस तरीके से इसलिए शो कर रहे हैं बिकॉज +1 में हमने इस मेथड से किया. स्टॉक 18,000. स्टॉक 1800 से कम हो गया. 18,000 का स्टॉक 1800 से कम हो गया, बच गया 16,200, 16,200. फर्नीचर 4,400. फर्नीचर 4,400 का था, 10% कम हुआ है, 440 कम हुआ है, 3,960. बिल्डिंग 40,000. बिल्डिंग 40,000 की थी, 15,000 से बड़ी है. ये देखिए 15,000 से इंक्रीज की है. 40,000 की बिल्डिंग 15 से इंक्रीज करके विच इज़ 55,000. अब चेक करें क्या कोई नया एसेट तो नहीं क्रिएट हुआ. नया एसेट क्रिएट हुआ है अक्रूड कमीशन, बैड डेट्स रिकवर्ड. बैड डेट्स रिकवर्ड तो कैश में आया, कैश में प्लस कर दिया. अक्रूड कमीशन मीन्स इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड 2400. प्रीमियम अगर पार्टनर कैश में नहीं लेके आया, बट इस क्वेश्चन में प्रीमियम कैश में आया है. दैट्स इट. लेट्स चेक इफ बैलेंस शीट इज मैचिंग. दैट शुड मैच. The liability side total is 147,820.
and asset side is 147820. They have not asked cash or bank account. We are making cash and bank account as well. Cash/bank account. To balance brought down 710 plus 11,925. Opening balance 126.35. To C is capital, not C, Shankar's capital 30,000. To premium for goodwill 20,000. To bad debts recovered, this is important, 2400. And closing is 65,035. By balance carried down. Balancing figure. This is your 8 marker question. 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका ये. Sum is complete. Sum has been completed. Moving on. Question number 51. Question number 51. आई एम गिविंग यू 1 minute. एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए ताकि बाद में कोई चीज़ मिस ना हो. टिल आई एम इरेजिंग द बोर्ड यू आर सपोज टू रीड आउट द फुल क्वेश्चन 51. माइंड में ये सभी चीज़ें बिठा लीजिए. टेक योर टाइम. So in balance sheet we have workman compensation reserve and P&L account. They admit Z as a partner for 1/6 share. तो न्यू रेशो बन जाएगी 3:1. 3:2 ओल्ड है, रेशो 1 न्यू हो जाएगी. Z brings 40 as capital but is unable to bring any amount of goodwill. गुडविल वो नहीं लेके आ पा रहा है, दैट मीन्स हम उसके करंट अकाउंट से लेंगे. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 3000. ऊपर चेक कीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन 56 है, नीचे 3, तो 2600 फ्री हो गया, पार्टनर्स को मिल जाएगा. टू राइट ऑफ बैड डेट्स 6000 से बैड डेट्स राइट ऑफ करनी है. क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर. क्रेडिटर्स की 2000 ज़्यादा पेमेंट करनी है. देयर इज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लायबिलिटीज टू द एक्सटेंट 2000 शुड बी क्रिएटेड. 2000 का क्लेम क्रिएट कर रहे हैं, नया क्लेम क्रिएट कर रहे हैं. आउटस्टैंडिंग रेंट भी ब्रॉट डाउन टू 11200. आउटस्टैंडिंग रेंट ऊपर 13000 है, उसको नीचे लेके आना है. आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू कम करनी है, लायबिलिटी कम करनी है. गुडविल इज वैल्यूड एट दिस. गुडविल मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन. पास जर्नल एंट्रीज, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट. हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश एंड बैंक अकाउंट. विल मेक लेजर एंड बैलेंस शीट. अगर टाइम बचा तो विल स्टार्ट द जर्नल एंट्रीज ऑल्सो. लेट्स सी हाउ द थिंग्स गो. ओके, मैं चाहता हूँ इसमें एक नई चीज़ ऐड की जाए. क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 पे ध्यान दें. पॉइंट नंबर 3 पे वहाँ लिखिए टू राइट ऑफ बैड डेट 6000. वहाँ पे लिखिए टू राइट ऑफ बैड डेट्स 6000. फुल स्टॉप, आगे लिख दीजिए. न्यू प्रोविजन 5% इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स. न्यू प्रोविजन 5% इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स. डेटर्स पर 5% की न्यू प्रोविजन बनानी ज़रूरी है. आई नो क्वेश्चन में नहीं है, बट मुझे ये पॉइंट नया एक्सप्लेन करना है, इस वजह से मैं ये पॉइंट लेके आ रहा हूँ. इससे आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट चेंज करेगा, पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस चेंज करेगा, बैलेंस शीट भी चेंज करेगी, बट बैलेंस शीट मैच ज़रूर करेगी.
सो थर्ड पॉइंट में आपने ऐड किया न्यू प्रोविजन इज टू बी क्रिएटेड 5%. लेट्स स्टार्ट विद द सम नाउ. रिवैल्यूएशन अकाउंट. Z bring 40,000 as capital, unable to bring goodwill, no use, capital account. Claim for workman compensation is 3. ऊपर चेक कीजिए, claim liability है 56, मतलब बैलेंस शीट पे 56 पड़ा है. लाइबिलिटी कम हो रही है तो पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे. इफ इट वुड हैव बीन 6,000, अगर वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 6,000 होता तो हम 400 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालते कि 5600 पड़ा हुआ है, 6000 की लाइबिलिटी है, 400 रुपये और चाहिए. अभी के लिए ये पार्टनर्स में जाएगा, वो भी 2600. 5600 वर्कमैन कंपनसेशन है, 3000 क्लेम है, 2600 पार्टनर को मिलेगा. राइट ऑफ बैड डेट 6000. 2 बैड डेट्स 6000 प्लस न्यू प्रोविजन 5% ऑफ 74,000. ये पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना था. 74,000 समझ आ गया आपको, +1 में किया हुआ है. डेटर्स में से बैड डेट्स माइनस करेंगे, जो आएगा उस पर लगेगी प्रोविजन. 74,000 का 5% 3,700 माइनस ओल्ड प्रोविजन. ओल्ड प्रोविजन इज 4,000. So the net amount is 5,700. Creditors are to be paid 2,000 more. Creditors की पेमेंट 2,000 ज़्यादा करनी है. Creditors बढ़ गए. Are to be paid. पे नहीं किए अभी, पे करने हैं. 2 creditors 2,000. There is being a claim against the firm for damages. Liabilities to the extent 2,000 should be created. 2000 की लाइबिलिटी क्रिएट करनी है. 2 आउटस्टैंडिंग क्लेम 2000. लाइबिलिटी बढ़ गई. आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रॉट डाउन टू 11,200. ऊपर चेक कीजिए, आउटस्टैंडिंग रेंट है 13,000, लेके आना है 11,200 पे. तो 1,800 से रेंट कम हो गया. हमने लैंडलॉर्ड को देना था 13,000. मेरे हिसाब से मैंने लैंडलॉर्ड को 13,000 देना था, बट जब बुक्स चेक की तो निकला 11,200. तो क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग रेंट की वैल्यू कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी. प्रॉफिट बाय आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800. गुडविल नहीं आएगी. दिस इज योर रिवैल्यूएशन अकाउंट. द बैलेंसिंग फिगर इज रिवैल्यूएशन लॉस. By revaluation loss, balance 5,700 minus 9,700 minus 1,800, 7,900. X and Y 3:2 old ratio 4,740 3,160. Now we'll make partners capital account. Partners capital account X Y Z X Y Z. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर करेंगे. फर्स्ट विल ट्रांसफर एवरीथिंग फ्रॉम द बैलेंस शीट. फ्रॉम बैलेंस शीट वी हैव कैपिटल्स 50,000 60,000.
वॉकमैन कंपनसेशन रिजर्व 56 में से 3 का क्लेम है, 5600 में से 3000 का क्लेम है, तो रह गया 2600 इन 3:2 1560 1040. एसेट साइड में वी हैव P&L अकाउंट, 2 P&L. अपोजिट साइड आ जाता है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इधर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इधर है, P&L इधर है, इधर आ जाएगा. लेजर पोस्टिंग एक में डेबिट दूसरे में क्रेडिट, इधर गुडविल है, P&L एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इधर आ जाएगा. P&L इज 4000 in 3:2 which is 2400 and 1600. Revaluation का नो, we have transfer from the balance sheet. बैलेंस शीट से हम सब कुछ ट्रांसफर कर चुके हैं, अब ट्रांसफर करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस 4740 3160. सबसे पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर किया जाएगा, फिर ट्रांसफर किया जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट से. व्हाट नेक्स्ट? अब हम करेंगे पार्टनर की एडमिशन. What is the journal entry first when we do admission? Cash to Z's capital. Buy cash. He brings 40,000 as capital. Next entry, cash to premium. Cash to premium for goodwill. इस क्वेश्चन में प्रीमियम वो लेके नहीं आ रहा. He is unable to bring the goodwill in cash. Unable any amount for goodwill. तो cash to premium तो आएगा नहीं. Next. प्रीमियम टू एक्स टू वाई, प्रीमियम की जगह आएगा एक्स करंट टू एक्स टू वाई, बाय प्रीमियम की जगह आ जाएगा एक्स करंट अकाउंट, और ये बैलेंस शीट में एसेट साइड जाएगा. नॉर्मली यहां आता है बाय प्रीमियम, प्रीमियम की जगह करंट अकाउंट, क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं लेके आ रहा. सो हाउ मच इज गुडविल? गुडविल है कंप्यूट करनी पड़ेगी. Average profits is equal to 10, 20, 30 divide by 3, that is 60 by 3, 20,000. क्वेश्चन में लिखा है Goodwill is valued at 1.5 year purchase of average profit, 1.5 year purchase of average profits less 12,000. ये देखिए यही लिखा हुआ है, जैसे लिखा है गुडविल में वही कर दिया. Goodwill is valued at 1.5 years purchase of average profit, 1.5 times the average profit less 12,000. So 1.5 into 20,000 minus 12,000, 30,000 minus 12,000, 18,000. How much is premium? 18,000 into नए पार्टनर का शेयर. How much is premium? 18,000 into नए पार्टनर का शेयर 1/6, 3,000. नहीं लेके आए, लेके आता तो प्रीमियम, नहीं लेके आया तो करंट अकाउंट. By X current account 3,000 in 3:2. 3,000 in 3:2 sacrificing ratio. प्रीमियम ही एक ऐसी इकलौती चीज़ है, प्रीमियम ही एक ऐसी चीज़ है जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जाएगी, और अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं गिवन तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होती है. If nothing is mentioned, the sacrificing ratio would be the old one, like this 3:2. 3,000 and 3:2 is 1,800 and 1,200. How to make partners capital account? पहले बैलेंस शीट से ट्रांसफर किया, ओपनिंग बैलेंस, फ्री रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व्स, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से ट्रांसफर किया, फिर एडमिशन की एंट्रीज डाल दी. कोई प्रीमियम विड्रॉ नहीं किया, कोई ड्रॉइंग्स नहीं है. बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग कैपिटल, मतलब
एडमिशन होने के बाद की कैपिटल 50, 1560, 1800, 53, 360, 46, 220, 62, 240, 57, 480, 40,000, 40,000. Let's make balance sheet now. Balance sheet after Z's admission. Starting from the liability side, outstanding rent. Outstanding rent. आउटस्टैंडिंग रेंट कम हुआ है, 13,000 से 1800 कम कर दिया तो रह गया 11,200. क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बढ़े हैं, 20,000 में 2,000 बढ़ गए विच इज 22,000. वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, इसकी लाइबिलिटी क्रिएट हुई है, लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स, लाइबिलिटी फॉर वर्कर्स या प्रोविजन फॉर वर्कर्स. पहले रिजर्व था, अब प्रोविजन बन गया. यू नो ना डिफरेंस. रिजर्व मीन्स लाइबिलिटी क्रिएट हो भी सकती है, नहीं भी. प्रोविजन मीन्स लाइबिलिटी क्रिएट हो गई और अब तो उसकी अमाउंट भी पता लग गई. द क्लेम लेफ्ट इज 3,000. कैपिटल्स XYZ 46, 220, 57, 480 and 40,000. So 46, 220 plus 57, 480 plus 40,000 is 143700. लाइबिलिटीज में चेक कीजिए कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट हुई है. आउटस्टैंडिंग क्लेम, आउटस्टैंडिंग क्लेम अगर कोई नई लाइबिलिटी क्रिएट की होगी तो वो ऑब्वियसली रिवैल्यूएशन अकाउंट में पड़ी होगी, तो रिवैल्यूएशन को एक बार चेक कर लेंगे. नाउ एसेट साइड, कैश 10,000, बैंक नहीं है, I'll always merge it, cash and bank 10,000 plus कैपिटल जो लेके आ रहा है वो 40,000 प्लस प्रीमियम नहीं लेके आ रहा 0 प्लस माइनस बैड डेट्स रिकवर्ड अगर कोई पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं, इस क्वेश्चन में नहीं है. सो कैश एंड बैंक 50,000. सन्ड्री डेटर्स, अगर ये क्वेश्चन आपको किसी भी बुक में मिलता है तो उसका आंसर वेरी करेगा क्योंकि मैंने ये वाला पॉइंट ऐड करवाया है, न्यू प्रोविजन. सन्ड्री डेटर्स 80,000 माइनस फर्दर बैड डेट्स 6,000 माइनस न्यू प्रोविजन 3,700. So 80,000 minus 6 is 74 minus 37 is 70,300. देखने में लगेगा डेटर्स 76,000 से, देखिए डेटर्स देखने में 76,000 लग रहे हैं बट ऐसा नहीं है. डेटर्स 80 है, प्रोविजन 4 है, दो अलग अलग अकाउंट है. मर्ज करके 76 नहीं सोचना. डेटर्स 80 है, प्रोविजन 4 है, वो तो सिर्फ शो करने के लिए माइनस शो किया हमने, डाला हमने. स्टॉक 20, स्टॉक की वैल्यू सेम रही है इंटैक्ट
सेम 20। P&L डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, राइट ऑफ हो चुके हैं। मशीनरी 38,600, नो चेंज। रिवैल्यूएशन में देखिए कोई चेंज नहीं है, एज इट इज। रिवैल्यूएशन में कोई चेंज नहीं है मशीनरी के नाम से। अब देखिए कोई नया एसेट तो क्रिएट नहीं किया, एसेट क्रिएट नहीं हुआ। एक्स करंट अकाउंट 3000, ये वही 3000 है जो यहां प्लस होना चाहिए था यहां पर वो कैश में नहीं हुआ, इसलिए करंट अकाउंट अलग ओपन किया। योर बैलेंस शीट शुड मैच विद द टोटल ऑफ liabilities 181,900, and assets are 181,900. Your balance sheet is matching. That's it. This is your 8 marker question. But let's make cash and bank account too. Cash/bank account. Two balance brought down. Opening cash 10. To Z's capital 40. To premium for goodwill nothing. Buy balance carry down. Balancing figure 50,000. और ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ये आ गया। ये जो जीरो है ये वही प्रीमियम है, पर लिखना जरूरी नहीं था। अब आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, चैप्टर बहुत लेंथी है। अब आप रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल की अभी मत कीजिए प्रैक्टिस, वो मैं करवा रहा हूँ। आप प्रैक्टिस कीजिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू रेशियो, गुडविल की ट्रीटमेंट, फ्री रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक रिजर्व्स की ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। जो टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करें, और जब मेरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर इस टॉपिक की प्रैक्टिस करें। बिकॉज हो सकता है कोई एक आधा पॉइंट रहता हो जो बाद में आएगा क्वेश्चन में, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट डूइंग द प्रैक्टिस। टीएस गरेवाल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिले हुए हैं, वो ज़रूरी हैं, उसके अलावा जो करना चाहे करें, बट वो करने ज़रूरी हैं। उसके क्वेश्चंस अपने मेथड से जो हमने किया आंसर सेम आना चाहिए। यू शुड प्रोसीड विद दैट। ओके, सम 8 मार्कर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन में जर्नल एंट्रीज पूछी हैं, मैं सिर्फ समझा देता हूँ, डालने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू यू कैन पोस्ट इट लेटर। 3 एंट्रीज आ जाएंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट से, 3 एंट्रीज आएंगी रिवैल्यूएशन अकाउंट से। एक आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट टू रिवैल्यूएशन 1, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन 57, रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर्स 2000, रिवैल्यूएशन टू आउटस्टैंडिंग क्लेम 2000, राइट। फर्स्ट एंट्री आउटस्टैंडिंग रेंट टू रिवैल्यूएशन, second entry revaluation to provision for doubtful debts 57, to creditors 2000, to outstanding claim 2000. थर्ड revaluation का लॉस, x कैपिटल y कैपिटल टू revaluation, 3 एंट्रीज होगी। फिर आते हैं यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू लायबिलिटी टू x टू y। P&L की एंट्री x y टू P&L, रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री डल चुकी है, कैरी डाउन की एंट्री हो चुकी होती नहीं। एडमिशन की एंट्री कैश टू जेड कैपिटल, कैश टू प्रीमियम है नहीं, एक्स करंट टू, सॉरी यहाँ पे जीज करंट है, माय मिस्टेक, जेड करंट है, जेड करंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। पहली एंट्री होती है कैश टू कैपिटल, फिर कैश टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम मिलता है एक्स वाई को, बट यहाँ पे जेड करंट है, सो जेड करंट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, और इधर भी जेड करंट है। और 2 एंट्रीज डालनी तो जरूरी है जो +1 की है, बैड डेट्स, बैड डेट्स टू डेटर्स 6000, प्रोविजन टू बैड डेट्स 6000। आई रिपीट, बैड डेट्स टू डेटर्स 6000, फिर प्रोविजन टू बैड डेट्स 6000। ये एंट्रीज तो मैंडेटरी है बैड डेट्स की। दैट्स इट।
इफ यू वांट टू, आप ये एंट्रीज अपने आप बना के सम कंप्लीट कीजिए। आई विल सजेस्ट यू कि आप एंट्रीज लिखिए। जब ये लेक्चर पब्लिश होगा उसके बाद जो डाउट सेशन होगा उसमें आप मेरे से डिस्कस करेंगे। इट इज़ योर ड्यूटी, सर आप मुझे एंट्रीज बता दीजिए, देन वी विल वेरीफाई वेदर द एंट्रीज आर करेक्ट और नॉट। एंड आई बिलीव अब एंट्रीज आपकी सही होंगी, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी आर डन विद 2 क्वेश्चंस। कुछ सिमिलर टॉपिक के 2 क्वेश्चंस कल किए जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट विल कंटिन्यू टुमारो। बाय बाय, टेक केयर।